भाई अपने सिस्टम के लिए तालियां बजाओ, तालियां तालियां बजाओ। लिटरली में 3 साल की बच्ची का रेप करके वो दरिंद्रे को तुमने बेल दी है, किस बेसिस पे दी है? उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा उसको? सरेआम चौराहे पे मारो ना, ताकि पता चले। 4-5 दिन बीते हैं, 4-5 दिन में ना 50-60 से ज्यादा रेप केस हो गए हैं और हमारे सिस्टम का एक्शन क्या है? 0, नल। ठीक है। और ये देखो मोहतरमा को कैसे हंस रही है इंटरव्यू में। 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है और इसकी शक्ल से लग रहा है कि 10 साल की बच्ची के रेप पे थोड़ा भी इसे भावुक है या थोड़ी सी भी इसे फिक्र है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। कुछ भी है इसे? है? ये है हमारे सिस्टम। और इस पुलिस की बात करते हो, कानपुर में खुद पुलिस वालों ने ना 2 पुलिस वालों ने रेप किया है। क्या हम मतलब अपनी अर्जी लेके चले जाएं पुलिस वालों के? क्या हम मतलब ना समझ में नहीं आता कि क्या करें इन लोगों का, जिनके दिमाग में ना कीड़ा घुस चुका है। ठीक है, चलो ये तो बहुत दूर की बात है। अभी यूपीएससी का एग्जाम था, एक डॉटर और फादर गए थे, फादर उसका एग्जाम दिलवाने गए थे और एक होटल में रेस्ट करने के लिए रुके रात में। तो उनका रूम उन्होंने बंद नहीं किया और इतने में जो वेटर थे, जो भी उनके होटल के स्टाफ वगैरह थे, उन्होंने खाया पिया अपना और दूध थे, जाके उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसको लेके जा रहे एक बाप के आगे। ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम जिसका डर नहीं रहा, कोई डर नहीं है किसी को। और हमारे जो नेता हैं उनके पास हम क्या लेके चले जाएं अपनी मन की बात, जो खुलेआम रेप करके घूम रहे हैं। मोदी जी को तो कोई फिक्र नहीं है, उनको तो कहना ही क्या है, मेलोडी खिलाते फिर रहे हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उसे देशद्रोही साबित कर देते हैं। तो क्या उनका ये एक्शन नहीं बनता कि अगर हम छोटी बच्चियों के साथ, बड़ों के साथ किसी का भी रेप हुआ है तो सरेआम चौराहे पे उसे नंगा लटका के मार दिया जाए, ताकि आगे से कोई ये हरकत करने में 10 बार सोचे? नहीं, ये नहीं लिया जाता है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के दिमाग में क्या घुस गया है कि इतनी गंदगी के पीछे भाग गए हैं। और हमारे सिस्टम में कोई वो नहीं है कि हम किसी के पास चले जाएं। ना पुलिस हमारे काम की है, ना नेता हमारे काम के हैं। अब हमारा काम सिर्फ हमें खुद ही करना पड़ेगा। ऐसों को मार दो, जान से मार दो। जब उन्हें बेल मिल सकती है ना, तो आपको भी मिल सकती है। कम से कम आपको संतुष्टि रहेगी कि आपकी बहन बेटी सुरक्षित है। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा पूरी लाइफ कि मैंने ऐसों को जिंदा छोड़ रखा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो कल को किसी और बेटे के साथ, किसी की और बहन के साथ ये सब कुछ करेंगे। मुझे दुख होता है कि लोग, मतलब ऐसा मैं पहले बोलती नहीं थी क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाने का इतना वो नहीं था, बट अब मेरे को लगता है कि ना वीडियो मत बनाओ, मतलब कि कोई भी वीडियो मत बनाओ, बट आप अपना मुद्दा रखो। यहाँ मुद्दा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अब ये हर घर घर की कहानी हो चुकी है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये पता चलता है आपके घर का ये बंदा है, आपका भाई है, बहन है और उन्होंने ये काम किया, उसे सरेआम मार दो, मार दो। ऐसे इंसानों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। कल को वो बाहर करके आ रहे हैं ना, तो आप घर में सुरक्षित नहीं है। और आपका तो छोड़ो, जब वो बाहर वालों को ये कर रहे हैं, आप ये चीज़ सहन कैसे कर सकते हैं किसी की माँ और बहन बेटी होकर? उस इंसान को मार दो जिंदा। मुझे लगता है ना कि जो अभी ये चल रहा है कि लड़कियां सुसाइड कर रही हैं या रेप हो रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, तो उन सब का रीज़न मुझे लगता है कि रीज़न तो नहीं, जो बिगनिंग थी ना, वो मुझे लगता है कि द्वापर युग से थी, जब महाभारत हुई थी। और जिस टाइम अगर द्रौपदी को केश खींच के जब उस सभा में लेके आया ना, और वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, गुरु बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर रखा था। तो उसकी मतलब ये लगा लो शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम है, जिन्होंने मौन धारण कर रखा है और जो कुछ नहीं बोल रहे, है ना, जो इस चीज़ को कोई मतलब इतना लाइटली ले रहा है, कुछ एक्शन नहीं कर रहा। और जो हमारे नेताजी हैं वो तो खुद ही रेप करके ऐसे सरेआम घूम रहे हैं। स्टेट के सीएम वगैरह हैं, वो खुद ही आराम से ऐसे ही इंजॉय करते हैं, मतलब उनको तो ये फ़न लगता है, ये फ़न है ना। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। और मैंने कल परसों एक कविता सुनी थी, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो तुम दुशासन के दरबारों से? स्वयं जो लज्जीहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा,
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सील दिए हैं जनता के, मानो कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किस किस को समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। तो अपनी रक्षा के लिए खुद ही उठना पड़ेगा, आपकी फैमिली को उठना पड़ेगा। अगर ये कोई गंदा काम करता है, उसको बेल मिलती है तो जाके मार दो। ऐसा जीवन व्यतीत करने से अच्छा है, पूरी जिंदगी रिग्रेट करने से अच्छा है कि उसको खुलेआम देखने से अच्छा है उस इंसान को सरेआम चौराहे पे मार दो। मैं लिटरली कहती हूँ कि जनता जनार्दन है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एकजुट होके खड़े हो गए ना, तो ऐसे इंसानों को सीरियसली में फांसी होना भी होप कर सकते हैं हम कि शुरू हो जाएगी। अगर हम कोई एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नेता के घर से नहीं हो रहा है, ये किसी पुलिस के घर से नहीं हो रहा है, ये हम आम जनता के घर से हो रहा है कि ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है और वो इंसान खुलेआम घूम रहा है, तो उससे बेटर है कि तुम उसे रोज रोज देखो, उससे अच्छा उसको मार दो। उस इंसान को जो रेप करके घूम रहा है, उस इंसान को ख़त्म करो। और प्लीज़ मुझे लगता है कि चलो तुम वैसे वीडियोस नहीं बनाते या फिर कुछ नहीं बोलते, बट ज़रूरी नहीं आप वीडियोस बनाओ कुछ भी, आप अपनी राय स्टोरी पर भी लिख सकते हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा खुद ही वोकल करोगे ना कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी जनता के साथ हो रहा है, तो इस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।